एक गांव में एक ईर्ष्यालु और गरीब व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति बहुत ही गरीब था, हर रोज गांव में मांग कर लाता और अपना जीवन यापन करता था। इस तरह उसकी रोजमर्रा का गुजारा करता। एक दिन गांव में मांगने पर कुछ नहीं मिला तो बहुत दुखी होकर वापस घर आया और अपनी पत्नी से बोला, आज तो पूरे गांव में घूम कर आया पर खाने लिए कुछ नहीं मिला। तब उसकी पत्नी बोली, इस तरह निराश होकर बैठ से कैसे चलेगा। गरीब व्यक्ति बोला अपनी पत्नी से, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तब उसकी पत्नी बोली, अपने पास बाली पहाड़ी में भगवान शिव जी का मंदिर है, आप जाओ भगवान शिव जी से प्रार्थना करना, सच्चे मन प्रभु जरूर प्रसन्न होकर आपको कोई वरदान जरूर देंगे। ये बात सुनकर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए गरीब व्यक्ति पहाड़ी की तरफ चल दिया। बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पर चढ़कर भगवान शिव जी के मंदिर के आगे हाथ जोड़ाकर नमः शिवाय का जाप करने लगा और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। पूरा दिन बीत गया, रात्रि हो गई। भगवान शिव जी अचानक प्रकट हुए। शिव जी को देख भक्त अति प्रसन्न हो गया। भगवान शिव जी ने अपने गले सांप को निकाला और भक्त के हाथ में थमा दिया। सर्प को देखकर एक बार तो डर, मगर शिव जी को सामने खड़ा देख कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इतने में शिव जी बोले, जाओ तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। इतना कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। तब उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा और उस सर्प को वहीं फेंक कर भागा और सीधे अपने घर वापस लौट कर आ गया। पतिदेव को देखकर पत्नी बहुत खुश हुई कि पतिदेव भोलेनाथ को प्रसन्न कर वरदान लेकर आए हैं। पत्नी बोली, पतिदेव भोलेनाथ ने क्या दिया। पतिदेव कुछ देर तक तो कुछ नहीं बोला। पत्नी बोली, क्या हुआ, कुछ बोलते नहीं। फिर पतिदेव बोले कि शुक्र मनाओ कि जो शिव जी ने दिया वह लेकर नहीं आया, वरना देखकर तुम तो क्या पूरा गांव भाग जाता। मैंने तो हिम्मत करके 5 मिनट तक संभाल कर अपने हाथों में रखा, जैसे ही शिव जी अंतर्ध्यान हुए जटाक से फेंक कर भागा। आप बड़े ही मूर्ख हो, भगवान शिव जी ने दिया और आप फेंक कर आ गए। अरे भाग्यवान, शिव जी अपने गले से निकाल कर काला सांप मेरे हाथ में थमा दिया। पत्नी बोली, शिव जी ने दिया और आप फेंक कर आ गए, जाओ वापस जाओ और जो भी दे भगवान भोलेनाथ उसे वरदान मानकर लेकर आओ। बेचारा क्या करता। पत्नी आगे लाचार होकर फिर वापस उसी पहाड़ी पर फिर से गया और भोलेनाथ के मंदिर के हाथ जोड़ाकर फिर से प्रार्थना करनी शुरू की। भोलेनाथ फिर प्रसन्न हो बोले, भक्त और क्या वापस क्यों आया। गरीब व्यक्ति बोला, है भोलेनाथ मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे खूब सारी धन दौलत दे दीजिए। भोलेनाथ बोले, भक्त मैंने तो दिया था, तुम ही तो लेकर नहीं गए, पर कोई बात नहीं, लो ये मनी है, इसे ले जाओ और इसकी पूजा पाठ करके मेरा ध्यान लगाकर जो भी मांगोगे वही मिल जाएगा। भोलेनाथ से इतना वचन सुनकर गरीब व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उस मनी को लेकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। उतने में शिव जी पीछे आवाज दी, रुक जाओ भक्त। इतना वचन सुनकर शिव जी वह व्यक्ति हाथ जोड़कर विनती कर बोला, है भोलेनाथ, क्या मुझसे कोई भूल हुई नहीं। भक्त तुम्हें जो मनी दी उसके बारे में एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। हे भोलेनाथ, वो क्या बात बताइए। है भक्त, इस मनी में एक दूसरा यह भी गुण है, जो तू मांगेगा वह चीज तुम्हें तो मिलेगी ही, पर तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे 2 गुना ज्यादा चीजें मिलेंगी। और सुनो, इसका सदुपयोग करेगा तब तक ये मनी तेरे पास रहेगी, और जिस दिन इसका गलत तरीके से उपयोग किया उस दिन तेरे पास से ये मनी अपने आप मेरे पास चली आएगी। ये सब बातें सुनकर वह कंजूस व्यक्ति बड़ी दुविधा में पड़ गया और सोचा, पड़ोसी तो पहले से ही मालामाल है और इस मनी के वरदान से डबल धन मिलेगा, तब तो मेरे से तो ज्यादा धनवान हो जाएंगे। यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्या करूं। फिर घर को चल दिया। घर जाकर निराश होकर बैठ गया। निराश बैठा देखकर पत्नी बोली, क्या अब की बार भी भोलेनाथ ने कुछ नहीं दिया क्या। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, दिया बहुत कुछ है, पर उसमें अपने से ज्यादा पड़ोसियों को फायदा होगा। भगवान शिव जी ने मुझे एक मनी दी और कहा, इस मनी से जो चाहिए धन दौलत सब कुछ मिलेगा, पर जितना तुम मांगोगे इससे डबल पड़ोसी को मिलेगा। भगवान शिव जी प्रसन्न कर वरदान मुझे दिया और बिना मेहनत पड़ोसी को मिलेगा, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। बेचारी पत्नी बोली, पूरा जीवन गरीब में बिताया, कुछ मांग लो, वरदान का सही इस्तेमाल करो, 2 दिन जिंदगी अच्छे से व्यतीत कर ले, पड़ोसी को डबल होता है तो होने दो। ईर्ष्यालु बोला, नहीं पगली, मैं ऐसे हरगिज नहीं करूंगा। इस मनी को तुम अंदर पेटी में रख दो, मैं मजदूरी करने जा रहा हूं, कुछ धन कमा कर ले आऊंगा, तुम इस मनी का उपयोग भूल से भी मत करना। इतना कहकर वह तो मजदूरी करने चला गया और पीछे उसकी पत्नी ने सोचा, मजदूरी करके तो 3-4 महीने से आएंगे, इतना दिन गुजारा कैसे करूंगी। ये सोचकर उस मनी लेकर धूप दीप करके शिव जी याद कर भोलेनाथ से बोली, है प्रभु, मुझे 1000 सोने की मोहरें चाहिए। भोलेनाथ ने तुरंत कुबेर को भेजा और सोने की मोहरें उसके घर पर ला पटकी और पड़ोसियों के घर पर डबल इतनी मोहरें देख बड़ी खुश हुई और जल्दी 1 मंजिल का मकान बनवाया और जरूरतमंद सारी चीजें खरीद कर ले आई। आराम से जीवन व्यतीत करने लगी। समय बीतता गया।
कुछ महीनों बाद जब वह व्यक्ति वापस गांव आया तो देखा कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। इधर उधर अपनी झोपड़ी को ढूंढ रहा था, इतने में ऊपर झरोखे में बैठीन उसकी पत्नी बोली, अरे क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ ऊपर हूँ। ये देखते ही भाई साहब आग बबूला हो गया और बोला, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने वही किया जो मैं नहीं चाहता था। पूरे गांव की रौनक ही बदल दी। घर में गया और उस मनी को लेकर भोलेनाथ से बोला, हे भोलेनाथ, मेरी एक आंख फूट जानी चाहिए। भगवान का वरदान था, उसकी एक आंख फूट गई और बेचारे पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट गई। पूरे गांव के लोग अंधे हो गए। फिर बोला, हे भोलेनाथ, अब मेरे घर के आगे 20 कुआं होना चाहिए। हो गया। पड़ोसियों के घर के आगे 40 हो गया। जब घर से निकले दे धमिर कुएं में। अब वह ईर्ष्यालु व्यक्ति ये नजारा देख बड़ा खुश हुआ। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। तब भोलेनाथ आए और बोले, मैंने तुम्हें कहा था, तुम इस माया का गलत उपयोग करोगे तब चली जाएगी। अब ये मनी तेरे कुछ काम की नहीं है। और भोलेनाथ वापस माया समेटे ली और वही झोपड़ी में ला पटका। जय हो शिव भोलेनाथ की। कहने मतलब भगवान देता तो जरूरत है, पर उसको 50 बहुत कम लोग ही पाते हैं।